कि इस वीडियो में मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस राइड पे मेरा कितना खर्चा आया, दिल्ली टू लैंसडाउन की राइड पे कितना खर्चा आया। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं और निकल चुका हूँ मैं घर से स्कूटी लेके अपना आउटडोर वर्कआउट करने। जिम वाला तो मैंने कर लिया था सुबह सुबह। आज बहुत ज़्यादा दिनों बाद गया जिम। कितने दिन बाद? लगभग 5 दिन बाद गया जिम। जिम में जो एक्सरसाइज करने में मज़ा है यार, वो होम वर्कआउट्स में नहीं है। और ना होम वर्कआउट्स में इतना ज़्यादा पंप आ पाता है, इतना मज़ा आ पाता है। बाकी ये इस पे भी डिपेंड करता है ना कि आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो। अब जो बिगिनर होगा उसको होम वर्कआउट में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर जिसके पास इक्विपमेंट्स बढ़िया बढ़िया होंगे घर पे। मेरे पे तो बस एक रेसिस्टेंस ट्यूब है, इसलिए इतना अच्छे से हो नहीं पाता घर पे। खरीदने पड़ेंगे यार डम्बल्स आ जाएंगे ना तो घर पे भी बढ़िया हो जाएगा। पर वही है, उनको मैं घूमने तो नहीं ले जा सकता, इतने भारी होते हैं। ट्यूब तो हल्की सी होती है तो कहीं भी ले जा लो उसे, लेकिन डंबल्स के साथ हम ये सब नहीं कर सकते। और अभी के टाइम मेरे ख्याल से मुझे ऊपर से ही निकल लेना चाहिए, नीचे मेरे को जाम मिल सकता है, बहुत तगड़ा जाम। आते टाइम मेरे को स्कूटी में तेल भी डलवाना है। रिजर्व की लाइट जल चुकी है इसमें, और लास्ट बार जो मैंने तेल है वो इसमें डलवाया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड का तेल चल रहा है इस स्कूटी में अभी तक। अब इस हिसाब से सोच लो कितनी अच्छी माइलेज देती है। पर वही है, इन गलियों में यार माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। कल थोड़ा ज़्यादा तेल था, गलियों में थोड़ी सी चला के एकदम से तेल कम हो गया। 1 लीटर से थोड़ा सा कम तेल होगा इसके अंदर। और आज गलती से मैं शायद कम कपड़े पहन के निकल गया हूँ बाहर। बस एक टी शर्ट पहन रखी है हाफ और जैकेट। वहाँ से आने के बाद तो यार अब दिल्ली की ठंड लगी ही नहीं रही है, हल्की हल्की सी लग रही है। कल तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो गई है। अभी वहाँ जाके रनिंग कर लूँगा ना, फिर ठंड लगना बंद हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। और पेट्रोल से एक और चीज़ याद आई कि इस वीडियो में मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस राइड पे मेरा कितना खर्चा आया, दिल्ली टू लैंसडाउन की राइड पे कितना खर्चा आया, ताकि अगर आप भी करने की सोचो दिल्ली टू लैंसडाउन रोड ट्रिप, तो आपको पता चल सके कितना खर्चा आएगा, थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा आपको। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि दिल्ली से लैंसडाउन है कितने किलोमीटर। तो दिल्ली से लैंसडाउन टोटल 285 किलोमीटर्स के आसपास है। अब वो आपके घर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका घर मयूर विहार के पास है तो 15-20 किलोमीटर कम हो जाएंगे, बाकी देख लेना इसी के आसपास रहता है। मेरे घर से तो 285 किलोमीटर है लैंसडाउन। और मैं लैंसडाउन से भी ना थोड़ा आगे गया था। लैंसडाउन से ये लगा लो 20 किलोमीटर आगे मेरी नानी का घर है, तो वहाँ तक गया था। फिर उसके अगले दिन मैं अपने गाँव गया था, वो 40 किलोमीटर है मेरी नानी के घर से। और फिर उसके अगले दिन भी मैं रुका था वहीं पे, तो उस दिन भी मैंने स्कूटी चलाई होगी 30-35 किलोमीटर के आसपास। अगर हम टोटल कर रहे हैं तो कितने किलोमीटर चली होगी मेरी स्कूटी। तो इस पूरी रोड ट्रिप में ना मेरी स्कूटी 700 किलोमीटर के अप्रॉक्स चली है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ से मैं गया था अपनी नानी के घर, जो कि है लगभग 290 किलोमीटर्स। तो एक दिन तो मैं सीधा अपनी नानी के घर गया, फिर उसके अगले दिन नानी के घर से गया मैं लैंसडाउन, जो कि है 20 किलोमीटर। फिर लैंसडाउन से मैं आगे एक मंदिर है, ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर, वहाँ गया, वो है 25-30 किलोमीटर लैंसडाउन से। फिर वहाँ से मैं वापस आया लैंसडाउन, फिर लैंसडाउन घूमा पूरा, फिर उसके बाद वापस गया अपनी नानी के घर। फिर उसके अगले दिन गया मैं वहाँ से अपने गाँव, जो कि है 40 किलोमीटर। फिर अपने गांव से वापस आया नानी के घर, जो कि और ज़्यादा 40 किलोमीटर। फिर उसके अगले दिन भी मैं वहीं रुका था। उस दिन मैं घर के आसपास ही घूम रहा था, जैसे कि आपने पहले वीडियोस में देखा होगा। तो उस दिन का लगा लो 30 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर। तो सबको अगर हम टोटल करते हैं तो 700 के आसपास बैठता है, 700 किलोमीटर। और स्टार्ट करते हैं पेट्रोल से कि कितने का पेट्रोल लगा मेरा इस पूरी रोड ट्रिप में। सबसे जो पहला टैंक फुल था वो मैंने दिल्ली से कराया था, मूलचंद के पास से। वो हुआ था 350 रुपये का। उसके बाद मैंने टैंक फुल कराया था उत्तराखंड में कोटद्वार से, वो हुआ था 340 रुपये का। तो 700 रुपये तो ये हो गए। उसके बाद मैंने लैंसडाउन में पेट्रोल डलवाया था। वहाँ पे वैसे पेट्रोल पंप है नहीं, तो इसलिए अपना फ्यूल कैरी करके चलना, या तो भरवा के चलना उस हिसाब से, क्योंकि लैंसडाउन में आपको कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, ताड़केश्वर महादेव जी के मंदिर तक भी, जिसकी वजह से मेरे को ब्लैक में लेना पड़ा था। ब्लैक में मिल जाता है,
ब्लैक की दिक्कत नहीं है, ब्लैक में मिल जाता है लैंसडाउन में ही, थोड़ा सा महंगा मिलेगा 10 रुपये पर मिल जाता है। वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 95 रुपीज़ लीटर है और ब्लैक में मिलता है 105 रुपये लीटर। तो 2 लीटर मैंने वहाँ से लिया था ब्लैक में। कितने हो गए? 700 प्लस 210, 900 रुपये मान लो, 900 रुपये हो गए। उसके बाद मैंने टैंक फुल कराया था अपने गाँव जाते टाइम और वो टैंक फुल हुआ था 190 रुपये का। 900 से 1000, 1000 से 1100, 1100 मान लो। 1100 में 10 रुपये कम हो गए पर 1100 मान लेते हैं। उसके बाद मैंने टैंक फुल कराया था कोटद्वार में, जो कि हुआ था 300 रुपये का। 1100 में 300 और जोड़ देते हैं तो हो गए हैं 1400 रुपये। तो टोटल 1400 रुपये का तेल लगा है मेरी स्कूटी में और अभी तक वही चल रहा है। बाकी अब मैं डलवाऊंगा इसमें तेल। तो इस वाली रोड ट्रिप में वैसे 1400 रुपये का तेल लग गया है। इससे पहले जो मैंने शिमला की रोड ट्रिप करी थी ना, उसमें सिर्फ 1200 रुपये का लगा था। और हाँ, जैसे इसने अभी तो माइलेज अच्छी दी है कोटद्वार से दिल्ली आने तक, लेकिन वहाँ ना मैं पहाड़ों में अपने भाई के साथ घूम रहा था, तो जब इसमें डबल लोग बैठ जाते हैं ना तो माइलेज कम हो जाती है, आधी हो जाती है। देख लो डिफेंडर जा रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इसने माइलेज कम दिया है, क्योंकि 2 लोग बैठ रखे थे इसमें भारी भारी, जिसकी वजह से स्कूटी को थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था चढ़ने में, थोड़ा सा, और माइलेज देने में भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इसी की वजह से पहाड़ों में थोड़ी कम माइलेज दी है इसने इस बार। अगर आप सिंगल जाते हो तो आपका 1200 के आसपास ही लगेगा, और ऊपर से आपको तो लैंसडाउन के आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस लैंसडाउन में घूमोगे तो हो जाएगा आपका 1200 रुपये के आसपास में। अगर आप ऐसी स्कूटी लेके जाते हो TVS जुपिटर जैसी 110 सीसी। अरे यार कितनी बड़ी गाड़ी है ये, मोड़ने में से इतना टाइम लग रहा है। ट्रैफिक के लिए तो बहुत ज़्यादा बेकार है ये किया कार्निवल लैमोजीन। और अगर आपकी स्कूटी थोड़ी ज़्यादा सीसी की है तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना यार कितने का लगेगा। अब आते हैं होटल पे। तो इस वाली रोड ट्रिप पे मैंने एक दिन भी होटल नहीं लिया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे मेरी नानी का घर पास में ही है, तो वहीं पे ही रुका था मैं, इसीलिए मेरा होटल का होता है 0 रुपीज़। लेकिन अगर आप जाते हो तो आपके लिए बता देता हूँ होटल का कितना खर्चा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको होटल मिलेंगे 1500 रुपये के आसपास पर डे के हिसाब से। अगर आप सिंगल जा रहे हो तो कम से कम भी लगा लो तो 1000 रुपये तो लगेंगे ही। और ऊपर से यहाँ पे छोटे होटल कम है, बड़े होटल ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा महंगा है होटल। और अब मेरा पार्क भी आ चुका है, तो पहले पार्क में जाके थोड़ी रनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे और आगे के खर्चे बताता हूँ उसके बाद। चलो यार रनिंग करके आते हैं और थोड़ा पसीना बहाते हैं इतनी ठंड में। तो अब रनिंग करके निकल चुका हूँ मैं घर जाने के लिए। और यार मेरे को वैसे तो तेल डलवाना था, पर भीड़ देख के रोड पे मेरा मन नहीं कर रहा तेल डलवाने का। ये देख रहे हो सामने रोड पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और रोड के साथ साथ इस टाइम पेट्रोल पंप्स में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लाइन लगी होती है, कम से कम लाइन में 10-15 लोग लगे रहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ घर ही चल लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्लैक में थोड़ा सा तेल ले लूँगा अपने इधर से, फिर कल डलवा लूँगा पेट्रोल। ये देख रहे हो अंदर जाने के लिए भी कितनी लाइन लग रखी है, और घर जाके मेरे को वीडियो भी पब्लिक करनी है, बहुत सारा काम है यार। एक तो जब लॉन्ग राइड से आओ ना तो काम बढ़ जाता है, वीडियो भी बड़ी एडिट करनी होती है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है एडिट करने में, और फिर अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसे प्रोसेसिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब HD वर्जन। और अभी तो लॉन्ग राइड्स की भी सारी वीडियो एडिट नहीं हुई है, आराम से लेके जाता हूँ इसे, ताकि पेट्रोल कम खर्च हो। और लास्ट में आपको कौन सा खर्चा बता रहा था, हाँ होटल का। तो मेरा तो 0 रुपये लगा है होटल का, लेकिन आप 1000 रुपये या 1500 रुपये पर डे के हिसाब से लगा लेना। वैसे तो 1500 ही लगाना, क्योंकि 1000 में नहीं मिलेगा तो 1500 में तो मिल ही जाएगा आपको 100%। और इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप बार्गेनिंग कितनी अच्छी कर लेते हो, या फिर आप ऑनलाइन होटल भी बुक करके जा सकते हो। और अब बढ़ते हैं अगली चीज़ पे, जो कि है फूड। तो फूड में भी मेरे इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं वैसे, तो ये लगा लो टोटल मैंने 4 मील खाई होगी बाहर से, चारों मीलों को मिला के भी 300 रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और बाकी मैंने अपनी नानी के घर खाया, अपने गांव में खाया खाना सुबह शाम का, बस दोपहर में खाते थे हम बाहर। तो अगर मैं टोटल देखूँ ना, टोटल कितने पैसे लगे हैं, तो टोटल लगे हैं 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 के आसपास मान लो। तो इतने ही पैसे लगे हैं इस वाली रोड ट्रिप में। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती रोड ट्रिप है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा गांव है, मेरी नानी का घर है, मेरा खुद का गांव भी है,
सारी चीजें हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे मेरे, तो इसीलिए ये वाली रोड ट्रिप मेरे को बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ मैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।